बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, ज़ियारात मुक़द्दसा का सिलसिला जारी है और ये हमारा कारवान हैदर, जो कि सालार इमरान हैदर भाई की सरबराही में इस वक्त करबलाए मोहल्ला में मौजूद है और इतराफ़ की ज़ियारात पर हम जा रहे हैं इस वक्त। इंशाअल्लाह सबसे पहले हम कफ़े मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और उसके बाद खैमागाह और इंशाअल्लाह उसके बाद जो है हम टिल्ला ज़ैनबिया जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे काफ़िले के सब लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम हर में मौला अब्बास की तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम अपना सफ़र आगे बढ़ाएंगे। ये सामने हमारे सलार साहब आ रहे हैं, इमरान हैदर भाई, और ये बाकी हमारे काफ़िले के लोग। इंशाअल्लाह हम ये कारवान हैदर के तमाम ज़ायरीन इस वक्त इतराफ़ की ज़ियारात के लिए आमादा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह हम कुछ ही देर में खैमागाह, टिल्ला ज़ैनबिया और कफ़े जनाब मौला गाज़ी अब्बास की तरफ बढ़ेंगे। जी ज़ायरीन इकराम, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। ये वो मकाम है मौला गाज़ी अब्बास 10 मुहर्रम को जब नहर से पानी ला रहे थे तो यज़ीदी फ़ौजों ने उनका जो एक बाजू शहीद किया, वो मकाम है। इसके बाद हम इंशाअल्लाह बढ़ेंगे दूसरे मकाम की तरफ। जी ज़ायरीन इकराम, ये वो मकाम है जहाँ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के एक बाजू कलम किया गया। इतराफ़ में अब तमाम तरफ बाज़ार बना दिया गया। जी मोमिनीन इकराम, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस मकाम पर, ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे मौला गाज़ी अब्बास का दायां बाजू कलम किया गया। ये सामने आप देख सकते हैं। तो हमारे जो काफ़िले के सालार हैं इमरान हैदर भाई, वो अभी इस मकाम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी इमरान भाई। जी ज़ायरीन कराम, ये जो सामने आपको मकाम नज़र आ रहा है, ये मौला गाज़ी अब्बास का जो दायां बाजू है, यहाँ पे कलम हुआ था। मौला जब नहर से पानी लेके आ रहे थे तो सबसे पहले हमले तो रास्ते में होते रहे, लेकिन जहाँ मौला के बाजू पे हमला किया गया, ये वो मकाम है जहाँ पे मौला का बाजू कलम किया गया। मौला ने अपना जो पानी वाला मशीज़ा था बाएं बाजू में जो है ना, वो बाएं बाजू में पकड़ा, और जिस मकाम से आप हो के आ रहे हैं वहाँ पे मौला का बायां बाजू भी शहीद हो गया था। अभी ये दो उन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं, क्योंकि अरबईन का मौका है। आप खवातीन इस साइड से जाएंगी, सलाम करेंगी इस मकाम का, और जो मर्द हजरात ज़ायरीन हैं वो दूसरी तरफ से जाएंगे, और साथ ही बिल्कुल ये साथ सामने आपको नजर आ रहा है, और इसी जगह आपने वापस आ जाना है। जो नमाजें हैं हम जाके खेमा गाह में पढ़ेंगे, क्योंकि इधर ज़ियारत की नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, जो बाजार में है। पहले बाजार की बात आपको बता चुका हूँ कि पहले ये मैदान हुआ करता था, बाद में जो हुक्मरान आए उन्होंने ये सारा बाजार फरोख्त किया, और इस वजह से जो है ना, ये आपको अब तंग गलियां नजर आ रही हैं। ये आप ज़ियारत करें जाके। पॉज। ये अब हम उस मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। चूँकि मोमिनीन का एक जम्मे गफ़ीर है इस वक्त भी, आप ये देख सकते हैं सामने मोमिनीन अपनी अपनी अकीदत का इज़हार करते हुए। मोमिनीन इकराम, ये वो मकाम है जहाँ मेरे मौला का दायां बाजू कलम किया गया। क्योंकि मौला अब्बास बच्चों के लिए पानी लेने के लिए आए थे, जब उनका दायां बाजू कलम कर दिया गया
तो ने जो मशकीज़ा था वो अपने बाएं बाजू में पकड़ लिया, और बाएं बाजू वाला मकाम अभी हम होकर आए हैं, वहाँ से ही वो आपने देख लिया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे की जो इतराफ़ की ज़रात हैं उनकी तरफ पढ़ेंगे। यह हम मौला अब्बास के हरम के बाहर की तरफ हैं इस वक्त, ये आप देख सकते हैं। मोमिनीन ज़ायरीन इकराम का एक जमे गफ़ीर इस वक्त मौजूद है। अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़्ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़्ल अब्बास। इंशाल्लाह इसके बाद हम खैमागाह की तरफ बढ़ेंगे। खैमागाह वो जगह है जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले बैत और उनकी जो सहाबा थे उनके खैमे थे। करबला का वो मकाम है। मोमिनीन इकराम, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं खैमागाह, जिसका भी मैंने आपसे ज़िक्र किया था, और ये आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले खैमा है जनाब अबुल फ़ज़्ल अब्बास, मौला गाजी अब्बास का, क्योंकि ये बिल्कुल इंटरेस्ट है खैमागाह की, और ये मौला का खैमा है। आप आगे बढ़ रहे हैं अब दूसरे खैमों की तरफ। ये मेरे मज़लूम इमाम का खैमा, खैमागाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस जगह पे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा था, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमा के बिल्कुल साथ, जैसे कि आपने रवायात में भी सुना होगा, शरीकतुल हुसैन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह का खैमा, ये खैमा आप देख सकते हैं। और ये मेरे मज़लूम इमाम, मेरे चौथे इमाम अली इब्न अल हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खैमागाह, ये आप देख सकते हैं। ये खैमागाह की तरफ बढ़ रहे हैं, और आगे जनाबे कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम का ये खैमागाह है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे दूसरे इमाम के 13 साला बेटे, जिनको बहुत मज़लूमाना तरीके से करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। अब जैसे कि खैमागाह का आपको विज़िट करवाया, नमाज मगरिबैन का टाइम है। इस वक्त ज़ायरीन इकराम नमाज मगरिबैन के लिए आमादा हो चुके हैं। बस चांदी लम्हों में इंशाअल्लाह हम नमाज मगरिबैन अदा करेंगे खैमागाह में ही। हमारे काफ़िले के लोग जैसे कि मोमिन ज़ायरीन इकराम की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त अब नमाज मगरिबैन के लिए आमादा हो चुकी है। इंशाअल्लाह नमाज मगरिबैन अदा करने के बाद हम किला ज़ैनबिया, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दोबारा हरम की तरफ बढ़ेंगे। जी मोमिनीन इकराम, जैसा कि आपसे ज़िक्र हुआ कि खैमागाह के बाद हम इंशाअल्लाह जाएंगे तिल्ला ज़ैनबिया, तो ये वो मकाम है जिसको तिल्ला ज़ैनबिया कहा जाता है। तिल्ला बेसिकली एक रेत के ढेर को कहा जाता है। ये वो मकाम है जहाँ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने मज़लूम भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद होते हुए इस मकाम से देखा था। तो ये मकाम उनसे मंसूब हो गया तिल्ला ज़ैनबिया।
आप देख सकते हैं ये वो इमारत है। ये हमारे काफ़िले के लोग और इस वक्त हम मौजूद हैं तिल्ला ज़ैनबिया। इंशाल्लाह हम अपने सफ़र को आगे जनाब मकाम हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम और मकाम जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की तरफ अभी बढ़ाएंगे और इसके बाद हम उस तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये तिल्ला ज़ैनबिया वो जगह है जहाँ से एग्जैक्ट ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो कदम है, जो आपने मुख्तलिफ़ रवायात में सुना होगा, मजालिस में सुना होगा कि 70 कदम से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई को शहीद होता हुआ देख रही थी। तो ये वो एग्जैक्ट मकाम है। यहाँ से ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये सामने दरवाज़ा है और ठीक 70 कदम का फासला है। बहुत सारे मोमिनीन ने, बहुत सारे उलमा ने ख़ुद इस चीज़ का मुशाहिदा किया है। ये एग्जैक्ट 70 कदम बनते हैं जहाँ ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जहाँ शहीद किया गया, उस मकाम से इस मकाम का जो ये फ़ासला है ये ठीक 70 कदम है। ये आप देख सकते हैं मोमिनीन का एक जम्मे गफ़ीर इस वक्त तिल्ला ज़ैनबिया के बाहर मौजूद है और हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाहर इसी तरह ज़ायरीन कराम का ठाठे मारता हुआ समंदर इस वक्त मौजूद है। अभी आज 12 सफ़र बल्कि 13 सफ़र की रात है और अभी तो करोड़ों लोग जो हैं वो रास्ते में हैं, जो मशी शुरू करेंगे 15, 14, 15, 16 सफ़र को। इंशाल्लाह 20 सफ़र को यहाँ पर तिल धरने की भी जगह नहीं होती। एक अंदाज़े के मुताबिक हर साल ज़ायरीन की तादाद बढ़ती जा रही है और जो अब बढ़कर तकरीबन 3.25 करोड़ तक जा चुकी है। अब इस दफ़ा इंशाल्लाह मज़ीद इसमें इजाफ़ा होगा। तो हम इंशाल्लाह अपनी अगली मंजिल मकाम जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ेंगे। ये आप सामने देख सकते हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हरम की तरफ एक दरवाज़ा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका यब्ना फ़ातिमतुज़ ज़हरा, यानी कि बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह के बेटे आप पर सलाम। जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे आपको ज़ायरीन कराम नज़र आएंगे। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। इंशाल्लाह हम इसके बाद अपनी अगली मंज़र की तरफ बढ़ते हैं। मोमिनीन इकराम, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मकाम जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम। ये वो मकाम है जहाँ हम शक्ल पैगंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर 18 साला जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के शुहदाए करबला के कातलों पर लानत भेजिए। ये वो मकाम है, आप इसकी ज़ियारत कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी मोमिनीन इकराम, इस मकाम की ज़ियारत कीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम की तरफ। जी मोमिनीन इकराम, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मकाम जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम पर। ये सामने आप देखेंगे ये वो मकाम है जहाँ 61 हिजरी 10 मुहर्रम को दुनिया के शकील कल्ब इंसान हुरमला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के
6 माह के बेटे को, फ़कत 6 माह के बेटा जो सबसे छोटा शहीद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज का, उसको वो वाला तीर मारा जो जंगों में घोड़ों को गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोमिनीन अपनी अपनी अकीदत का इज़हार करते हुए नौखानी कर रहे हैं। ये मकाम है जनाब अली अस्कर। माइक ले غم گرفت دنیا و ماتم گرفت غم گرفت دنیا و ماتم گرفت هستیم و با هم گرفت که نبینی پروره مونده از یک سری نذاش کنم مادری که نبینی حتی گلم توی خیام فکر نمی کردم به یه سال حتی گلم توی فکر نمی کردم به یه سال इंशाल्लाह इस मकाम को बढ़कर, इस मकाम से आगे बढ़कर हम आगे इंशाल्लाह हरम की तरफ बढ़ेंगे।